कानूनन हिसाब से इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। क्या बात कर रही हो? दिखाओ। नाम लिखा है, देख लो। पर इनका नाम कहाँ लिखा है इसमें? वहां नीचे। अब बताओ, कहां गया तुम्हारा सबूत और कहां गया तुम्हारा मालिकाना हक? कागजात पे नाम लिखे होने से घर किसी का नहीं हो जाता। घर बनता है घर में रिश्ते बनाने से, उनकी जिम्मेदारियां निभाने से। जो हमारी अम्मा ने की है, आपने कभी नहीं की। कानून भावनाओं को नहीं मानता, लेकिन तुम तो कानून को नहीं मानते हो ना। तुम्हें क्या समझाना? और तुम्हें जो ये कागजात फाड़े हैं ना, ये सिर्फ एक कॉपी थी, यानी प्रतिलिपि। तुम ऐसे 10 कागज पर फाड़ दो, लेकिन फिर भी हम इस हवेली के मालिक रहेंगे। असली कागज सुरक्षित है हमारे पास। पर तुम सुरक्षित नहीं हो। क्या कल्याणी दे अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए, सिर्फ मारधार सिखाई। ये हमारा नाम कैसे रोशन करेंगे? खैर, अब हम आगे हैं। हम इन्हें सिखाएंगे कि खानदानी तौर तरीके क्या होते हैं। काहे आए आप यहाँ? क्या मकसद है आपका? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम हमसे ये पूछ रही हो? हम तो सोचते थे कि तुम समझदार हो। वही तो, यहाँ हमारी समझ मात खा रही है। एक तरफ आप रिश्तों की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप हथियार उठाते। हथियार हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं। हमारा मकसद कुछ और है। वही तो जानना चाहते हैं कि आपका मकसद है क्या? कल्याणी को उसके अतीत का एहसास करवाना। उसने जो भी गलत काम किया है अपने अतीत में, उस पे वो पश्चाताप करे और सबसे माफी मांगे। बस हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि अम्मा जी ने आपके बच्चों को आपसे छीनकर। तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो। उसने हमसे हमारे बच्चे छीने, हमसे हमारी हवेली छीनी, हमसे हमारे सबसे प्रिय मित्र तुम्हारे बाबा बंसी छीने। बाबा? और उसी दोस्त की दोस्ती की कसम, जब तक हम कल्याणी से उसके पापों का पश्चाताप नहीं करवा लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पर उसके लिए तो हमको सबूत की जरूरत होगी ना? हमारे पास सबूत था। कल्याणी ने खुद कबूल किया था
उसकी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास मोबाइल में, लेकिन अब वो गायब है। और वो कैसे गायब हो सकता है? वो डब्बे को चलाना सिर्फ 2 लोग जानते थे। ऐसे कैसे गायब हो सकता है सबूत? वही तो, हम या वानी जानती थी। तो हम कह रहे कि वो... एक सेकेंड, आप हमारी बहन पर शक कर रहे हैं? वो यहाँ पर आपका साथ देने आई है, वो ऐसा काहे करेगी आपके साथ? भोली के लिए। उसने कल्याणी को मेरे मोबाइल से सबूत दिया और कल्याणी ने उसे भोली दी। मैं वानी से नाराज नहीं हूं। कल्याणी को उसका सबूत मिल गया और वानी को भोली। नहीं, अम्मा जी ने वानी को भोली यही लिए दिया काहे कि अम्मा जी ने उससे वादा किया था, और ये बात भुवन ने हमको बताई है। कल्याणी ने तुम्हारे साथ भी बहुत वादे किए थे, आज तक पूरे किए क्या? उसने उसके साथ सौदा किया है, सौदा। तो ये बात जाकर आप अम्मा जी से काहे नहीं कहते? बिल्कुल नहीं, इसका जिक्र भी मत करना। अगर कल्याणी को लगा कि उसको तो उसका सबूत मिल गया है, तो वो भोली को भी वापस बुला लेगी। अब भोली जहां भी रहे बस वानी के साथ खुश रहे। अगर मेरा मकसद गलत होता तो मैं वानी को जाने नहीं देता। अगर मेरा मकसद गलत होता तो मैं इस गांव के विकास के बारे में नहीं सोचता। और अगर मेरा मकसद गलत होता ना, तो मैं कल्याणी को पहले दिन ही गोली मार देता। लेकिन नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं बस इस गांव के अंधविश्वास को खत्म करना चाहता हूं। इस गांव में फैली लोगों में कुरीति को खत्म करना चाहता हूं। कल्याणी देवी के इस काले साम्राज्य को खत्म करना चाहता हूं। देखिए, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अब वानी आपका साथ देने के लिए आपके साथ नहीं है। आप अकेले हैं। बस एक काम मत कीजिएगा, वो है भरोसा। यहाँ हर कोई आपको आपका अपना लगेगा, लेकिन किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा आप। अरे आइए, बैठिए ना, यहाँ बैठिए। संभाल के। इसकी बचपन की आदत गई नहीं। ये बचपन में भी ऐसा ही करता था। मेरी कुर्सी खिसका के मुझे गिरा दिया करता था। वो इसका बचपना था। और आज हम आपको खाना डालते हैं। आज या तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने, या हमका ना भूख बहुत ज्यादा लग रही है। अब चावल ले लीजिए। ससुर गलती से पानी गिर गया। और क्या करें, ऐसे ही खा लो तुम। वो कहा है ना, खाना बदोश ऐसे ही खाना खाता है। रानी, ये सारा बचा हुआ खाना ना बाहर गली में कुत्ता को डाल दो। अंडूट, कम से कम ही घर का खाना खाए के घर की रखवाली तो करेगा। ले,
डाल दे। ये घर में तुमका खाना नहीं, सिर्फ ताने मिलेंगे खाए खातिर। अगर तान नहीं देने हैं तो सोच समझ के मारती ना। और अगर हमको कुत्ता कहा है तो अपने आप को क्या कहेगी? ये घर से रिश्ता जोड़ लिए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे रिश्ता जोड़ लोगे। ऐसा कौन ख्याल हो ना तुम्हारे दिमाग में तो कतुरता फुर्ती में निकाल फेंको। 18 साल पहले अपनी मांग से तुम्हारे नाम का सिंदूर मिटा चुके हैं हम। हाँ? तुम सिंदूर तो मिटा सकती हो, लेकिन अपने नाम के आगे लिखा मेरा नाम वो नहीं मिटा सकती। जल्द ही लोग तुम्हें अम्मा जी नहीं बल्कि साहिब जी की पत्नी कह के बुलाएंगे। रुको, कहाँ? कौन हो रहे तुम लोग? देखिए, हम साहब के अंगरक्षक हैं। इस वक्त आप अंदर नहीं जा सकते। आप क्या, कोई भी नहीं जा सकता, समझ गई? हमारी एक लट से कहीं तुम्हारा अंग भंग ना हो जाए, फिर अंग रक्षक कहलाए ना ही बचोगे। हट ले। खाना बताओ। उड़ो। खाना मदोश, अब तुम हमें इस नाम से पुकारोगे? अच्छा है, पर वैसे भी पतियों को अपने असली नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तुमका नाम नहीं दिए हैं, तुम्हारी पहचान है ही, जो हो वही बताए रहे हैं बस। वो साहब जी, मैं इनको रोक रहा था, ये जबरदस्ती अंदर आ गई। कोई बात थी, आने दो इन्हें। हमारी पत्नी है, उन्हें बोल देती ना कि तुम हमारी पत्नी हो, तो तुम्हें तिरस्कार नहीं आदर मिलता। और वैसे भी दुनिया के सारे पति अपनी पत्नियों से डरते हैं, लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा ही डरता हूं, क्योंकि तुम हो ना लेडी किलर, मतलब खूनी हसीना। क्या बात है, तुम आज भी हसीना हो और खूनी भी। इसलिए मैंने अपने साथ 3 अंगरक्षक रखे हुए हैं, 2 बाहर और 1 अंदर। क्या हुआ, अंदर वाले अंगरक्षक को ढूंढ रही हो? वो यहां है। घबराओ मत, ये अपने आप नहीं चलती, सिर्फ मेरे हुक्म पे चलती है। आओ बैठो, बैठो और थोड़ा मेरे पास बैठना। तुम्हारी बंदूक तुम्हारे इशारे पे चलती होगी, पर नागिन का वार अपने आप होता है। डस लेते है, सामने कोई भी हो। डस लो ना,
मना किसने किया है? हम भी तो देखें कि तुम्हारे जहर में वो असर है कि नहीं। अरे पति पत्नी है, कभी भी कर सकते हैं। अरे वही सेवा, तुम्हें याद है हमारे पांव कैसे दबाया करती थी और उसके बाद वो हल्दी वाला दूध पिलाती थी। कितनी प्यारी नींद आती थी हमें। सोच लियो कहीं पैर दबाते दबाते तुम्हारा गला ना दबा दें हम। बड़ी प्यारी वाली मौत की नींद आएगी तुमका। तुमने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। चलो अब सब कुछ सामने तो आ ही गया है, तो थोड़ी खुल के बात करते हैं। पहले तुम बोलो, 18 साल पहले एक संस्कारी पत्नी ने अपने पति को क्यों मारा? अरे बताओ ना, शर्मा क्यों रही हो? कान ने बताओ। बकवास बंद करो। रास लीला की आड़ में हमसे राजनीति नहीं कर सकत हो तुम। तुम्हें थोड़ी गलत फहमी हो रही है। हम तो राजनीति की आड़ में रासलीला करना चाहते थे। उठो उठो और निकलो यहाँ से। उठाओ ना प्रिय। उठो उठो। ये अदाएं, ये आंखें, ये गुस्सा, ये महक, ये लचक, हम इसी के तो दीवाना हुए थे। पहले तो घायल किया था, अब शिकार करोगी क्या? तो नहीं छोड़ेंगे इसको। अरे ये मर काहे नहीं रहा है? कहाँ जाएगा? मर ही नहीं रहा है, कहाँ जाएगा? मर गया। कौन मर गया? वही जो तुम्हारा खून पी रहा था। हमारा खून कौन पीता है? मच्छर था एगो, कब से गुनगुन गुनगुन कर रहा था, मार दिए, भेज दिए ऊपर। हमें ना इतनी फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। तो फिर किसकी फिक्र करें? प्रीतम दास की? कौन है ये प्रीतम दास? होगा कोई जिसके सपनों में हम आते होंगे। अच्छा तो एक काम कर, जा सो जा, शायद तेरे सपने में तेरा वो प्रीतम दास आ जाए। जा। ये भुवन हमें नजरअंदाज काहे कर रहा है? नाराज हो हमसे? कुछ पूछ रहे, जवाब दो ना। तुझे नहीं पता? हमको पता होता तो पूछते का। अच्छा, वैसे तो हर चीज में बहुत दिमाग चलाती है, पर जब दिमाग चलाना होता है तो बिल्कुल नहीं चलता तेरा दिमाग। हम जिससे दिल लगा बैठे हैं उससे दिमाग थोड़ा ना लगाएंगे। कहा तूने? कुछ नहीं, फालतू का बात मत करो यहाँ वहाँ का। अब बताओ हमसे नाराज काहे हो? हम नाराज नहीं हैं,
का बस अच्छा नहीं लग रहा है। तू जा, वो वीर सिंह की फिक्र कर जा। जी हजूरी करना हो कि जाकी साहब जी साहब जी। अच्छा तो ये बात है। हम ना जी हजूरी नहीं कर रहे, हम बस इज्जत दे रहे थे। काहे कि वो सच्चे और अच्छे इंसान है। अरे सच्चे हैं तो सच काहे नहीं बोलते, काहे नहीं सबूत देते कि अम्मा को उन्होंने नहीं मारा था। अपने वो मोबाइल फोन पे वो का नहीं मिला उनका, जो बोल दिखाए। उसने कल्याणी को मेरे मोबाइल से सबूत दिया और कल्याणी ने उसे भूली थी। मैं वानी से नाराज नहीं हूं। कल्याणी को उसका सबूत मिल गया और वानी को भूली, और कल्याणी को लगा कि उसको तो उसका सबूत मिल गया है तो वो भूली को भी वापस बुला लेगी। अब भूली जहां भी रहे बस वानी के साथ खुश रहे। काहे कि वो सबूत मिटा दिए गए भुवन। कौन मिटा दिया? वो हम नहीं जानते। ये जानती है कि हम तेरे पति हैं। कौन जानती है कि नहीं? जवाब दे। देख, तू ये फैसला ले ले कि ये हवेली में तू वीर सिंह का साथ देना चाहती है या अपने पति के साथ रहना चाहती है। फैसला कर ले।